सास का सपना जो बहू के साथ जुड़ जाता है। सास का सपना लता देवी अपने घर की सबसे प्रभावशाली महिला थीं। उनकी उम्र 58 साल थी, लेकिन शरीर और मानसिकता में वे अभी भी एक युवा महिला जैसी थीं। उनका सपना था कि उनका परिवार हमेशा खुशहाल रहे। उन्होंने अपने बेटे वीरेंद्र को हमेशा अच्छे संस्कार दिए थे, ताकि वह जिम्मेदार, परिश्रमी और समझदार बने। वे चाहती थीं कि उनके बेटे की शादी ऐसे घर में हो जहां संस्कार, संस्कृति और घर का माहौल सही हो। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सास का सपना था कि उसकी बहू भी समझदार और परिश्रमी हो। वह चाहती थी कि घर में कोई अशांति न हो और परिवार का वातावरण हमेशा शांतिपूर्ण रहे। वह हमेशा बहू को सिखाती रहती थीं कि परिवार की एकता कितनी महत्वपूर्ण है। सास के लिए उनका सपना घर के हर कोने में बसा हुआ था। वे हमेशा सोचती कि बहू को किस तरह से समझाएं कि परिवार के रिश्ते प्यार और समझ के साथ निभाए जाएं। लेकिन उनका सपना एक दिन अचानक टूट गया। बहू की उम्मीदें। जब बहू प्रियंका ने घर में कदम रखा तो वह अपनी सास के सपनों से पूरी तरह अनजान थी। प्रियंका एक आधुनिक सोच वाली लड़की थी, जिसने अपने माता पिता के घर में स्वतंत्रता और समानता की संस्कृति पाई थी। प्रियंका का मानना था कि परिवार में प्रत्येक सदस्य को अपनी राय रखने का हक होना चाहिए और रिश्तों में आपसी सम्मान होना चाहिए। प्रियंका का विवाह लता देवी के बेटे वीरेंद्र से हुआ था, जो खुद भी अपने माता पिता की परंपराओं के प्रति समर्पित था। लेकिन प्रियंका ने यह महसूस किया कि घर में बहुत सी बातें सिर्फ सास की इच्छाओं और सपनों के आधार पर हो रही थीं। शुरुआत में प्रियंका को यह सब अजीब लगा, क्योंकि उसके लिए एक परिवार का माहौल कुछ अलग होना चाहिए था। प्रियंका के लिए सास का सपना दबाव का कारण बन गया। वह हमेशा सास के बर्ताव से प्रभावित होती थी और उसे यह महसूस होने लगा कि उसके अपने सपने और विचार घर के माहौल में जगह नहीं पा रहे हैं। प्रियंका का मन था कि वह अपने सपनों को पूरा करे, लेकिन सास के अधीन एक सख्त परंपरा का पालन करना उसे कठिनाई महसूस कराता था। सास का सपना और बहू का संघर्ष। समय बीतता गया और प्रियंका को समझ में आने लगा कि सास का सपना और उसकी इच्छाएं कहीं न कहीं बहू के जीवन से जुड़ी हुई हैं। प्रियंका को यह एहसास हुआ कि सास का सपना केवल परिवार की एकता और सशक्त रिश्तों का था, लेकिन वह इसे एक ऐसे तरीके से देख रही थी जैसे वह खुद उस दिशा में अपनी पहचान और स्वतंत्रता खो बैठी हो। प्रियंका ने सोचा कि अगर वह अपने सपनों को साकार करना चाहती है तो उसे अपनी सास से कुछ बातें साझा करनी चाहिए। एक दिन प्रियंका ने साहस जुटाकर अपनी सास से बात की। प्रियंका ने कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा हमारे परिवार की भलाई के लिए सोचती हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हम अपने व्यक्तिगत सपनों और विचारों को भुला देते हैं। मुझे भी अपनी पहचान बनानी है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। लता देवी ने प्रियंका की बातों को सुना और चुप रही। कुछ देर बाद वह बोली, प्रियंका, मैं जानती हूँ कि तुम एक समझदार लड़की हो, लेकिन जब तुम एक परिवार की सदस्य बनती हो तो तुमको परिवार के हक में सोचना होता है। हमारे घर की परंपराएं और संस्कार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तुमसे यही उम्मीद है कि तुम भी उन्हें बनाए रखोगी। प्रियंका ने धीरे से कहा, लेकिन क्या हम अपनी पहचान खोकर परिवार को खुश रख सकते हैं? क्या हमें अपने सपनों का बलिदान करना चाहिए? यह सवाल लता देवी के मन में गहरे तक बैठ गया। उन्होंने महसूस किया कि शायद वह भी अपने समय में अपने सपनों को अपनी सास के साथ साझा नहीं कर पाई थीं। उन्होंने अपने सपनों को केवल एक परिवार के सपने में तब्दील कर दिया था।
लेकिन प्रियंका की बातों ने उन्हें यह समझने का अवसर दिया कि सास का सपना केवल परिवार के भले के लिए था, लेकिन इसमें बहू का सपना और उसकी स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। सास और बहू का साझा सपना। इस घटना के बाद लता देवी और प्रियंका के रिश्ते में एक बदलाव आया। लता देवी ने प्रियंका के विचारों को समझा और वह इस बात को स्वीकार करने लगी कि परिवार में एकता तभी संभव है जब प्रत्येक सदस्य अपनी पहचान को बनाए रखे और अपने सपनों को पूरा करने का मौका पाए। उन्होंने प्रियंका को बताया कि उनके पास भी कभी अपने सपने थे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के कारण वे उन्हें छोड़ने पड़े। प्रियंका ने अपनी सास से यह वादा किया कि वह परिवार के भले के लिए हमेशा समर्पित रहेगी, लेकिन साथ ही अपने सपनों को भी पूरा करेगी। वह अब सास के सपने को एक नए दृष्टिकोण से देखती थी। यह सपना सिर्फ परिवार की भलाई का नहीं था, बल्कि उसे भी अपने सपनों को जीने का एक अवसर देना था। अब दोनों एक दूसरे की बातों को समझते हुए एक साथ जीवन के रास्ते पर चलने लगे थे। लता देवी का सपना और प्रियंका का सपना दोनों एक दूसरे से जुड़ गए थे। वे समझ गए थे कि परिवार का प्यार और समर्थन वही है जो प्रत्येक सदस्य के सपनों और उम्मीदों से मिलकर बनता है। सास का सपना अब एक साझा सपना बन चुका था, जिसमें बहू का योगदान भी शामिल था। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।